हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, बेसिक ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी तक हम प्लांट फिजियोलॉजी की सीरीज पढ़ रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी की सीरीज में हमने बेसिक ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन्स क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं या वाटर पोटेंशियल्स क्या होता है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक आज का वीडियो टोटली बेस्ड होगा बेसिक पार्ट पे। आज का वीडियो किस पे बेस्ड होगा? बेसिक ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इट मीन्स फोटोसिंथेसिस हम हमेशा 11-12 से ही पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है? सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जब प्लांट फूड की सिंथेसिस करते हैं तब वह कहलाता है फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? बेसिकली सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सिंथेसिस करेगा? प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट सिंथेसिस करेंगे किसका? फूड का सिंथेसिस या फूड का प्रोडक्शन करेंगे। वो सिंथेसिस क्या कहलाएगी आपकी? वो प्रोसेस कहलाएगी फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड या सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, कैसे, किसकी हेल्प से, किन किन प्रोसेस के थ्रू, क्या इन्वॉल्व होगा, ये सब हम स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो रहते हैं, कहा जाता है कि जब सनलाइट, इसमें मेजर सोर्स है सन। मेजर सोर्स क्या है आपसे? सन। सन से क्या रिलीज होती है? सनलाइट। सन से क्या मिलती है हमें? सनलाइट जो आती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिलती है? फोटोन्स के फॉर्म में हमें सनलाइट मिलती है। बंडल ऑफ फोटोन्स आते हैं सनलाइट के केस में। वो फोटोन्स क्या करते हैं? जब प्लांट्स पे वो सनलाइट आती है, आपका नीचे क्या है? प्लांट स्ट्रक्चर। ये प्लांट है आपका, प्लांट की लीफ, स्टेम, ये रूट। अब ऐसा तो नहीं है केवल लीफ वाले पार्ट पे ही सनलाइट, ओवरऑल प्लांट पे सनलाइट आ रही है। ओवरऑल प्लांट पे सनलाइट जब गिरती है तो प्लांट की लीफ वाला पार्ट ही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों लीफ वाला पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट चाहिए है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पिगमेंट। वो ऑर्गेनल्स क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए। मतलब वो सेल ऑर्गेनल्स जिसके पास, जहां पर प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, वो क्या है? सेल ऑर्गेनल्स प्लांट का क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लांट फूड प्रोडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। थोड़े से स्पीडली वीडियो चलेगा क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि फोटोसिंथेसिस का बेसिक पार्ट्स हमें पता है। फिर भी जहां पर भी आपको बेसिक वीडियो में डाउट हो, आप कमेंट करके मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। प्लांट फूड का प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6CO2 और 12H2O। 6CO2 और 12H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे और किसका प्रोडक्शन करेंगे? C6H12O6 प्लस क्या रिमूव होगा? ऑक्सीजन रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। 6O2 प्लस 6H2O। जिनको भी बैलेंसिंग समझना है बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं आप। 6CO2, ठीक है, 6 कार्बन इन्वॉल्व हुई थी, 6 कार्बन रिलीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितनी है? 612 ऑक्सीजन है यहाँ पर O2, और यहाँ पर भी 12। ओवरऑल कितनी मैकेनिज्म में? 24 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। देख सकते हैं आप, 6 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, और ये 6 कितने हो गए? ओवरऑल 24। हाइड्रोजन के 24 हैं तो 12 यहाँ पर रिलीज हो गए और 12 यहाँ पर, तो ओवरऑल कितने हो गए? 24। मतलब रिएक्शन कैसी है? बैलेंस्ड रिएक्शन है। मतलब कह सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन कर रही है? फूड का प्रोडक्शन कर रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही है। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो सनलाइट आ रही थी, जो सोलर एनर्जी आ रही थी, उसको आपने कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब कैसे और किसके थ्रू? तो इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फोटोसिंथेसिस में हमेशा ध्यान रखना है। फोटोसिंथेसिस कैसी है? बेसिकली फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहा जाता है इसे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम पढ़ेंगे जो किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखिए
कैसी प्रोसेस है आप में, इसमें सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सेकंड, एक टाइप की एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक हम ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। जब स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर ले तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस, जब लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए तो कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, हम आगे देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इसमें क्या हो जाता है, एटीपी या एनएडीपीएच के फॉर्म में केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब आप सोच रहे हैं केमिकल एनर्जी या रिड्यूसिंग पावर जो जनरेट होगी वो क्या यूज में आएगी, उसी से तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके फूड का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इक्वल टू लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, लाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन्वॉल्व होंगे। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किसका प्रोडक्शन हो रहा है, C6H12O6 प्लस, अब कितने मॉलिक्यूल थे, 6CO2, 12H2O, 6O2 प्लस 6H2O। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और रिड्यूस्ड हुई है, तो कौन इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, वाटर मॉलिक्यूल। छोटे छोटे से पॉइंट्स है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस सेल ऑर्गेनेल्स में होगी, प्लांट में। फोटोसिंथेसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पर होगा, बेसिक कंसेप्ट प्लांट में। ठीक है, प्लांट की लीफ में। क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जहां पर आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलेगी। ठीक है, प्लांट के केस में किस पिगमेंट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्या बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, होती है। बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस का केस हम देखेंगे, CSI नेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस भी देखेंगे। एल्गी के केस में, या आप कह सकते हैं यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, कौन से, एल्गी के केस में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे चलती है वो हम बेसिकली देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है कि उसमें पिगमेंट्स क्या है। ठीक है, तो प्लांट्स के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है आपके पास। सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किसका प्रोडक्शन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या आप कह सकते हैं ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, शुगर का प्रोडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। वाटर, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर क्लोरोफिल होता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वाटर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डोनर के बाद इसमें किस सेल ऑर्गेनेल्स में चलता है, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि जो आपके फोटोन्स आए, अब फोटोन्स के केस में हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही फोटोन्स आपकी लीफ पे जाते हैं, जैसे ही फोटोन्स का अटैक होता है लीफ पे, ये आपका सन से फोटोन्स जाए, ये आपकी लीफ की स्ट्रक्चर। ठीक है, यदि फोटोन्स लीफ पे डायरेक्ट अटैक करते हैं और इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है डायरेक्टली विद इन अ मिलीसेकंड में इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है, तब वो स्टेप कहलाती है फ्लोरोसेंस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का, आपके फोटोन्स का अटैक हुआ लीफ पर, फोटोन्स लीफ पर गए और विद इन अ मिलीसेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो जाता है, तो वो स्टेप्स क्या कहलाएगी, फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस दोनों टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। फ्लोरोसेंस,
फ्लोरोसेंस मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स जैसे ही फोटॉन्स की बम्बार्डिंग हुई लीफ पर, लीफ ने इमीडिएटली विद इन अ मिली सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगी आपकी फ्लोरोसेंस। फॉस्फोरोसेंस, एक और टर्मिनोलॉजी आएगी फॉस्फोरोसेंस। फॉस्फोरोसेंस क्या होगी? फॉस्फोरोसेंस मतलब जैसे ही फोटॉन्स की बम्बार्डिंग हुई लीफ के ऊपर, लीफ ने क्या किया, इमीडिएटली फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को इमिट नहीं किया, थोड़े टाइम बाद, किसके कंपैरिजन में, आपके फ्लोरोसेंस के कंपैरिजन में थोड़े टाइम बाद इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया। फ्लोरोसेंस में तो उसने इमीडिएटली इमिट कर दिया था इलेक्ट्रॉन्स को, बट फॉस्फोरोसेंस में वो इमीडिएटली इमिट ना करते हुए थोड़े टाइम बाद इमिट करेगी, तो वो कंसेप्ट कहलाएगा फॉस्फोरोसेंस। बस टाइम पीरियड का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? टाइम पीरियड में। एक में डायरेक्ट फोटॉन्स गिरते थे, वो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर देता है। दूसरी प्रोसेस में जैसे ही फोटॉन्स उसके ऊपर बम्बार्डिंग होती है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग लेता है, किसके कंपैरिजन में? फ्लोरोसेंस के कंपैरिजन में, फिर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। तो वो कंसेप्ट क्या कहलाएगा? फॉस्फोरोसेंस। तो जहां भी फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस टर्मिनोलॉजी आए, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये था आपका बेसिक ऑफ फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कैसे इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस का मेन रीजन क्या है। क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि प्लांट्स किसका, फूड का प्रोडक्शन करते हैं, बट अब हम ये स्टेप जाएंगे कि प्लांट्स फूड का प्रोडक्शन करते कैसे हैं। लाइट रिएक्शन कैसे होती है, डार्क रिएक्शन कहना उसको मिसलीड करना होगा, वो सेकंड स्टेप कहलाती है कार्बन असिमिलेशन रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अभी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस या फॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से एनर्जी रिलीज होती है, या सोलर एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर देते हो? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इट मीन्स एटीपी या NADPH का प्रोडक्शन होता है। इसी रिड्यूसिंग पावर के थ्रू, इसी आपके एनर्जी के थ्रू आप डार्क रिएक्शन में या कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन में इसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से फूड का प्रोडक्शन करते हैं। अब यह हमने दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ी। फोटोसिंथेसिस दो टाइप की रिएक्शंस के थ्रू होती है, लाइट रिएक्शन और सेकंड होती है आपकी कार्बन असिमिलेशन रिएक्शन या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। कार्बन असिमिलेशन रिएक्शन या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। इसे डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, बट डार्क रिएक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, उसे केवल आप सिंप्लीफाई करने के लिए उसे डार्क रिएक्शन क्या कि ठीक है लाइट रिएक्शन है तो सेकंड रिएक्शन डार्क रिएक्शन होगी, बट डार्क टाइप का कुछ नहीं है कि डार्क में फोटोसिंथेसिस होगी, लाइट में फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। डार्क रिएक्शन केवल किस लिए? सिंप्लीफाई करने के लिए कि एक रिएक्शन लाइट रिएक्शन है तो सेकंड को ऑटोमेटिकली क्या कर दिया गया? डार्क रिएक्शन। बट उसका सही कंसेप्ट क्या है? कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी, जिसमें बेसिकली क्या होगा? रिड्यूसिंग पावर। हम डिटेल में पढ़ेंगे ओवरऑल लाइट रिएक्शंस क्या होती है, कार्बन एसिमिलेशन या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन क्या होती है। अभी आप सिंपली समझ लीजिए, लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के थ्रू हम रिड्यूसिंग पावर जनरेट करते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। किस फॉर्म में? ATP और NADPH की प्रेजेंस में। लाइट रिएक्शन है मतलब लाइट की प्रेजेंस में ही होगी, ठीक है। उसके थ्रू हम रिड्यूसिंग पावर जनरेट करते हैं। उस रिड्यूसिंग पावर के थ्रू, उस रिड्यूसिंग पावर मतलब उस केमिकल एनर्जी का यूज हम किस में करते हैं? सेकेंड स्टेप में कार्बन असिमिलेशन रिएक्शन में। इस रिड्यूसिंग पावर का यूज किस में करेंगे? कार्बन एसिमिलेशन या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में, जिसका मेन मोटो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। तभी तो उसे कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन कहा गया है, क्योंकि वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से किसका फॉर्मेशन करेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन कर देगा। मतलब फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शंस के थ्रू चलेगी, लाइट रिएक्शंस और डार्क या कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन। सही कंसेप्ट क्या है? कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ चलेगी, कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, किस स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी, सब इंपॉर्टेंट है। हम सब ओवरऑल अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर भी डाउट आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वैसे ही कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन को आप केल्विन साइकिल में हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड की किन किन स्टेप्स के थ्रू उसमें किसका ऑर्गेनिक कंपाउंड या ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है।
पूरा पाथवे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये दो रिएक्शंस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन दो रिएक्शंस के अलावा सबसे मेन कंसेप्ट और सबसे बेसिक कंसेप्ट उसका सेल ऑर्गेनेल्स, जो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर चलती है, क्लोरोप्लास्ट में। तो आपको क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्योंकि आने वाले कंसेप्ट में जब हम लाइट रिएक्शंस पढ़ेंगे तब हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है स्ट्रोमा पार्ट से ग्रेना के ल्यूमन में। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्ट्रोमा होता क्या है, ल्यूमन पार्ट क्या होता है। यदि ल्यूमन में ट्रांसफर हो रहा है तो पीएच इंक्रीज होगा या पीएच डिक्रीज होगा, पीएच एसिडिक होगा या पीएच बेसिक होगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो वो बेसिक कंसेप्ट समझने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कहाँ पर चलेगी रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट में। बेसिकली रिएक्शंस कहाँ चलेगी, सेल के क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में चलेगी। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का वो सेल ऑर्गेनेल्स है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होगा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के समान। क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये इनसाइड मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है उसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमेबल होती है। सेल आपकी बेसिकली किसके, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए परमेबल होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस क्या इसमें आ सकते हैं, आयंस के लिए परमेबल होती है कौन, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है आपकी बेसिकली इसके इनसाइड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको कवर्ड करके रखती है। इनर मेम्ब्रेन के थ्रू आप कहते हैं कि इसमें ग्रुप ऑफ, बेसिकली क्रॉस सेक्शन में देखते हैं ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, थाइलेक्वाइड्स। एक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, थाइलेक्वाइड्स। ये थाइलेक्वाइड्स कहलाती है, इसकी ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड्स कहलाता है इसका। ये थाइलेक्वाइड्स आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं, लैमेली के थ्रू। ये थाइलेक्वाइड्स किस में जुड़े होते हैं, लैमेली के थ्रू जुड़े होते हैं। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, लैमेली ग्रुप। ये सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, थाइलेक्वाइड। ये सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड सिंगल यूनिट कहलाती है थाइलेक्वाइड। ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड कहलाता है ग्रेना। ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड क्या कहलाता है, ग्रेना। ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड क्या कहलाएगा, इसे स्मॉल के बंडल्स होते हैं, स्टैक्स होते हैं वेसाइकल्स के, जिसे कहा गया इसी स्ट्रक्चर है। जनरली जब आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत माइल्ड में देखेंगे, ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं इसके, जिसे क्या कहा जाएगा, ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड्स को। ये बहुत लार्ज साइज में बनाया गया है ताकि आप इजीली समझ पाए। ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड क्या कहलाएंगे, उसके ग्रेना। और स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसे बिल्कुल स्मॉल स्मॉल, ऐसे स्मॉल स्मॉल आएगी, जो एक दूसरे से किसके थ्रू, लैमेली के थ्रू जुड़े होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर्स होगी। ये वाला पार्ट कहलाएगा उसका लैमेली वाला पार्ट, लैमेली वाला पार्ट। ठीक है, जो लैमेली क्या करेगी, थाइलेक्वाइड्स को एक दूसरे से ज्वाइन करके रखेगी। इसके आउटर इस पार्ट में जो मैट्रिक्स भरा होगा वो कहलाएगा स्ट्रोमा। इस पार्ट के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। ये कहलाएगा स्ट्रोमा। जो ग्रेना के इनसाइड मटेरियल होगा, ध्यान रखिएगा, लाइट रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। जो ग्रेना के इनसाइड मटेरियल होगा वो कहलाएगा ग्रेना का ल्यूमन वाला पार्ट। ये क्या कहलाएगा, ल्यूमन वाला पार्ट। तो बेसिक क्लोरोप्लास्ट हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं नीट के, जो 11th-12th में हम सेल ऑर्गेनल्स की डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि प्लांट सेल ऑर्गेनल्स क्या है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती क्या है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर एक टाइप का इंट्रासेलुलर सेल ऑर्गेनल्स है जो डबल मेम्ब्रेन कवर्ड करता है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए या आयंस के लिए परमीएबल होती है। इनर मेम्ब्रेन्स होती है, इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड में जो उसके ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है। ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड को कहा जाता है ग्रेना। थाइलेक्वाइड के अंदर जो मटेरियल होता है वो कहलाता है ल्यूमन। जो स्ट्रोमा आउटर आप कहेंगे, थाइलेक्वाइड के आउटर वाला पार्ट और इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो कहलाता है स्ट्रोमा। हमारे आने वाले वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि स्विच होंगे, प्रोटॉन्स मूव करेंगे स्ट्रोमा वाले पार्ट से ग्रेना वाले पार्ट में या ग्रेना के ल्यूमन में।
तब हमें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यदि ग्रेना के ल्यूमन वाले पार्ट में मूव करेंगे तो पीएच इंक्रीज होगा या पीएच डिक्रीज होगा। डेफिनेटली यदि H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब पीएच क्या हो रहा है, एसिडिक। यदि H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा मतलब पीएच किस साइड मूव करेगा, बेसिक की साइड। ठीक है, तो ये था आपकी क्लोरोप्लास्ट की बेसिक स्ट्रक्चर, जो आगे आने वाले हमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के लिए आपको ध्यान रखनी है। तो आज का वीडियो टोटली बेस्ड था फोटोसिंथेसिस के बेसिक पार्ट पे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे चलता है, लाइट रिएक्शंस क्या हो सकती है, कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शंस क्या हो सकती है। आगे आने वाला वीडियो अब जंप करेगा हायर पार्ट पे, जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन सेंटर्स क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, प्राइमरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पिगमेंट्स क्या होते हैं। क्लोरोफिल ए बी इज इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, आपके सेकेंडरी पिगमेंट्स में। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब आगे आने वाली मास्टर क्लास के लिए रेडी रहिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। चलें, थैंक यू।